न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप नाजरीन। हम बड़गाम के हारीवानी इलाके में मौजूद है। जैसे कि आपको पता है, गुज़श्ता शब इस इलाके में तेंदुए ने हमला करके यहाँ एक 7 साल बच्ची को अपना शिकार बनाया। अगर हम बात करेंगे, ये इस इलाके में ऐसा तीसरा वाक़ा है, क्योंकि इसी महीने में 3 मरतबा तेंदुए ने इस इलाके में कोहराम मचाया। लोग काफ़ी डरे हैं। लोग लगातार इंतज़ामिया से ये अपील कर रहे थे कि इनकी तरफ तवज्जो दी जाए और कोई ऐसा इक़दाम किया जाए जिससे इन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। क्योंकि हालांकि जो वाइल्ड लाइफ महकमा है वो इस इलाके में मौजूद है, उन्होंने केजेस भी लगाए हैं, लेकिन उस तरह का इक़दाम नहीं किया गया है जिससे जो तेंदुआ है वो फंस जाए। अगर हम कहेंगे इंतज़ामिया की लापरवाही है, क्योंकि महकमा काफ़ी कम स्टाफ पर मुश्तमिल है और वो लोग काफ़ी कम हथियारों के साथ इलाके में घूम रहे हैं, जिससे वो तेंदुए को पकड़ने में नाकाम है। और उसकी वजह से कल जो ये 7 साल बच्ची है वो शिकार बनी, क्योंकि ये तेंदुआ कई सारे महीनों से इस इलाके में घूम रहा था। और यहाँ पर लोग लगातार यही अपील कर रहे थे कुछ ऐसा इक़दाम किया जाए जिससे इनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस बात का इनको डर था वही हो रहा है। अब ये तेंदुआ लगातार इंसानों पर हमला कर रहा है और कल इसी तरीके का हमला यहाँ पर हुआ और बिल्कुल हम उसी मकान में मौजूद है। और यहाँ पर आंगन में ही कल तेंदुए ने इस 7 साल बच्ची को शिकार बनाया और अपने साथ ले गए। मेरे साथ कुछ मकामी लोग हैं, क्योंकि कल ये तेंदुआ इसे घर से उठा के ले गया और यहाँ पर जो मकामी लोग हैं ये काफ़ी वक्त तक उसकी लाश ढूंढ रहे थे। और फिर किस तरीके का मंजर था, यहाँ पर कुछ लोग हैं मेरे साथ। मुझे पहले अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम शौकत अहमद भट्ट है। मैं यहाँ लोकल कैनवरा में ही रहता हूँ। सर सबसे पहले बदकिस्मती की बात यह है कि आज तीसरा वाक़ा है हमारे इस इलाके में। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि शमशान में जो वाक़ा हुआ वहाँ भी एक बच्चे की डेथ हो गई, लेपर्ड ने इस पर अटैक किया, उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और उसके बाद दूसरा वाक़ा वहाँ शमशान में ही पेश आया और ये आज तीसरा वाक़ा यहाँ हारीवानी में, ये भी शमशान को पास में ही पड़ता है, वाक़ा पेश आ गया जिसमें एक बच्चे की जान गई। बदकिस्मत की बात यह है कि DC बड़गाम, चाहे हमारी अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, SDM खान साहब, तहसीलदार खान साहब, SDPO खान साहब, हम उनसे गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके आप भी कुछ पैनल्स लीजिए। कम से कम आपके पास फोर्स हैं, चाहे CRPF है आपके पास, RR है आपके पास, कम से कम उनको भी ड्यूटी में लगाइए ताकि हम भी चैन का सांस लें। ये बदकिस्मती की बात है कि कल जो आपने यहाँ ये वाक़ा देखा, हम लोकलों ने, हम जहाँ चाहे हम बात करें कैनवरा की बात करें या हारीवानी की, जो यहाँ पास में गांव है, गतिपोरा है, तालपोरा है, बुगसुला है, उनकी बात करें, उन्हीं की मेहरबानी है कि उन्हें फिर उस बच्ची को वहाँ से पकड़ के लाया। लेकिन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें। हम परेशान हैं लोग। अब हम नमाज पढ़ने से भी डरते हैं, घर से बाहर निकलने से भी हम डरते हैं। हम अपने बच्चों को अब स्कूल नहीं भी भेजते हैं, क्योंकि यहाँ के, अब अगर हम बात करेंगे हारीवानी की बात करेंगे, यहाँ के कम से कम 100 बच्चे कैनवरा में पढ़ते हैं। आज चौथा दिन है, उनको वो स्कूल भी नहीं आती हैं। वजह यही है कि डर है, लोगों के अंदर एक डर है। हम आपके वसाकत से ये गुजारिश करते हैं DC बड़गाम से, मेहरबानी करके हमें इस मुसीबत से निकालिए। वो बताइए, क्योंकि कल जब ये वाक़या हुआ उस टाइम कौन आया था एडमिनिस्ट्रेशन के पास? वाइल्ड लाइफ था, पुलिस था, कौन कौन था आपके साथ और किस तरह का मंजर था तब? कल जब हमने देखा कि यहाँ JK पुलिस के हमने कुछ एहलकार देखे हैं, यहाँ लोगों का कहना है कि उन्होंने लिपर्ड को देखा है, भागते हुए देखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त नहीं है फायर खोलने का। मुझे आप पहले बताइए, अगर उनको इजाज़त नहीं है, क्या फिर उनको इजाज़त यही है कि लोगों को खा जाएगी है, चाहे कितने भी खाए, ये इजाज़त है उनके पास। लेकिन ये वो कह रहे हैं कि हमें शूट करने का इजाज़त नहीं है। कल ये जो बच्ची ये बाहर निकली थी, उसने अपनी माँ को बोला था कि मुझे बाथरूम जाना है। जो ही ये घर से बाहर निकली है तो लिपर्ड ऊपर से आया, उसने इस पर हमला किया और उस बच्ची को उड़ा के ही ले गया यहाँ से। क्या चाहते हैं आप? बस हम इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। हम DC बड़गाम डिविजनल कमिश्नर से गुजारिश करते हैं, LG से हम गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके हमें इस मुसीबत से निकालिए, क्योंकि आपके पास वो इक्विपमेंट्स है, आपके पास मैन पावर है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अब हमने ये सोचा है कि हम लोकली में अगर चाहे 10-10, 20-20 लड़के हम हर गांव से निकलेंगे, लेकिन हमारे पास इजाज़तें भी उन्होंने दिया, अगर कोई इसको मारेगा फिर उसको कल FIR कटेगा कि आपने क्यों मारा है। इसलिए हम अब गवर्नमेंट पे ही ये छोड़ते हैं कि आप ही, चाहे आपके पास फोर्स है, आप ही के पास, हम अल्लाह के वसाकत से आपको ये मेहरबानी करके अल्लाह का, हम इस माह रमज़ान का खौफ करिए आप।
آپ کے پاس فورس ہیں, آپ کے پاس ہتھیار ہیں, آپ ان کو مین پاور ہیں آپ کے پاس, آپ ان کو کام میں لائیے اور ہمیں اس مصیبت سے نکالیے. تو آپ مجھے اپنا نام بتائیے. پرویز احمد. اور اس سے مجھے بتائیے کیا چاہتے ہیں آپ, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اجازت ملنی چاہیے, اس کا اقدام کیا جانا چاہیے, آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے اور کتنی دہشت علاقے میں ہے؟ دہشت اتنی ہے کہ شام کو میں پرسنلی اپنی بات کروں گا یا میں اپنے گاؤں کی بات کروں گا خاص کر, یا پورے علاقے کی ہم بات کریں تو کوئی باہر مطلب ہم اگر سڑکوں پہ دیکھیں گے کم سے کم 10-20 لوگ سڑک پہ ہوتے تھے. آج آپ اگر آئیں گے تو آپ سڑک پہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اس کا ریزن یہی ہے کہ دہشت پھیلا ہوا ہے, ڈر کی وجہ سے کوئی باہر آ ہی نہیں سکتا. اور ہمارے سڑکوں پہ ڈاگس جو تھے, ڈاگس لوکل ڈاگس بھی وہ بھی اس نے صاف کیا ہے. لوکل ڈاگس جو ہمارے لوکیلٹی میں ہوتے ہیں ان کو بھی اس نے کھایا ہے. 20-30 ڈاگس میں بھی 2-4 بچے ہیں, وہ بھی وہ کتے تک وہ خوف سے مطلب وہ نکلتے ہی نہیں ہے سڑک. مطلب دہشت کافی پھیلی ہے اس علاقے میں. بہت بہت. اور ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا, جو ہائیڈ آؤٹس اس کے ہیں, ایک ہائیڈ آؤٹ جہاں پہ اس نے کل بچی کو چھپایا تھا, یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں سے گیا اور وہ وہاں سے کوئی انسیڈنس میں وہاں بیٹھ گیا, نہیں, اس کا یہ ہائیڈ آؤٹ ہے اور بہت پہلے سے ہے. ہم اس کا بھی ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ہائیڈ آؤٹ کا کچھ سولوشن نکالے. وہاں پہ ہم نے کل فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ہم جلائے, لیکن وہ وہاں کہتے ہیں کہ شیعہ برادری کا کچھ وہ مذہبی کچھ وہاں ان کی زیارت ہے, جس وجہ سے ہم کچھ کر نہیں پائے. اس کا بھی کچھ اقدام اٹھائے. اور جو باقی ہائیڈ آؤٹس کے ہیں, چاہے سمسان میں ہے یا ملنارو میں ہے یا تکیہ فاروق سائڈ سے ہیں, ان سارے ہائیڈ آؤٹس کا کچھ سولوشن نکالے. اور جو ان کے پاس فورسز ہیں, ان کے پاس اکوپمنٹس ہے, گنز ہے, اور ان کا ہمارے لوکیلٹی کل بھی کہہ رہی تھی, یہ جو سٹیزنز یہاں ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو کلنگ آرڈر دے, شوٹنگ آرڈر دے, جہاں پہ بھی دکھے اس کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آپ چاہتے ہیں کچھ ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ ہو. بالکل بالکل سر. تو ناظرین بالکل ہم تھوڑا سا آپ کو یہاں پر منظر دکھائیں گے, ساتھی سے گزارش کروں گا تھوڑا سا آپ کو ویژول بھی دکھائیں گے, کیونکہ کافی سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں, یہاں پر ان کی کیونکہ تعزیت کے لیے یہاں پر پہنچے, کیونکہ یہ پورا علاقہ صدمے میں ہے, یہ پورا علاقہ غم میں ہے, یہ پورا علاقہ دہشت میں ہے. حالانکہ یہ کافی سارے جو مہینے ہیں یہ لوگ دہشت میں جی رہے ہیں. لگاتار یہ انتظامیہ سے اپیل کر رہے تھے ان کی طرف توجہ دی جائے, کچھ ایسا اقدام ہونا چاہیے جس سے ان کا تحفظ ہو سکے. حالانکہ محکمہ وائلڈ لائف علاقے میں موجود ہے, لیکن وہ اس طرح کی کارروائی نہیں کر پا رہے ہیں جس سے جو تیندوا ہے ان کے شکنجے میں آئے. لیکن اس کے برعکس 3 حملے اب تک ہوئے ہیں, اور حالانکہ یہ بھی کل سننے میں آیا ہے جب اس بچی کو شکار بنایا گیا, اس کے بعد دوبارہ جو تیندوا آیا انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے کوشش کی تھی علاقے میں پھر سے انسانوں پر حملہ کیا تھا. اور یہاں پر بالکل کیونکہ مکان یہ ہے اور یہاں پر یہ آس پاس یہاں پر بچی کو اس نے کل تیندوے نے اٹھایا تھا. اور کیونکہ یہ پورا علاقہ, تھوڑا سا کوشش کروں گا میں ساتھی سے میرے ساتھ آئے, کیونکہ یہ پورا علاقہ بھی دہشت میں جی رہا ہے. اور یہاں پر اس تیندوے نے کل اس بچی کو اٹھایا تھا, اور پورا علاقہ کیونکہ جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو ویژولز دکھائے تھے سمسان کے, کیونکہ کافی سارے یہاں پر کریواز ہیں, ڈفرنٹ کریواز ہے, اور یہاں پر تیندوے کو تلاش کرنا کافی مشکل ہے. لیکن ایسے میں اگر اقدامات صحیح سے کیا جائے تو یہ تیندوا شکنجے میں آ سکتا ہے. حالانکہ کافی سارے جو کیجز ہے علاقے میں رکھے گئے ہیں, کئی سے کیجز ہے جن میں بیٹ نہیں رکھی گئی ہے. اگر بیٹ نہیں رکھی گئی ہے تو تیندوا کیسے پھنسے گا. یہ منظر ہے یہاں پر, آپ دیکھیں کتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں, کیونکہ یہ لوگ نہ صرف تعزیت کے لیے بلکہ یہ لوگ یہاں پر غم منا رہے ہیں. یہ لوگ جیسے میں نے پہلے ہی کہا, یہ پورا علاقہ چاہے ہاریوانی کی بات کرے, سمسان کی بات کرے, یا اس کے آس پاس جو علاقے ہیں ان کی بات کرے, پورا علاقہ دہشت میں جی رہا ہے. ابھی کچھ اور لوگ ہیں یہاں پر میرے ساتھ, تھوڑا سا ان سے بات کریں گے. مجھے اپنا نام بتائیے آپ. گلزار احمد میر. مجھے بتائیے کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے آپ لوگوں کا تحفظ ہو سکے. میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں, میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے. دراصل کام ہے وائلڈ لائف کی, وہ تو بہت کم ہے, ان کا سٹاف زیادہ نہیں ہے, لیکن جہاں وہ آتے ہیں ان کو بہت جال بچھانا چاہیے, ان کو اپنی سورس لگانا چاہیے, پھر یہ کنٹرول ہو جائے گا. اس طرح یہ گیدرنگ جو ہے یہ وائلڈ لائف ہے, یہ اس کو گیدرنگ کچھ نہیں کریں گے. یہ سمجھے ہم اس کے پیچھے پڑیں گے پھر اس کو ماریں گے, نہیں, یہ مار نہیں سکیں گے. صرف اس کو ایک ہی جو وائلڈ لائف ہے ان کے پاس سامان ہے, وہ آتے ہیں, وہ اپنے جال بچھاتے ہیں, وہی ان کو پکڑیں گے.
बिल्कुल। तो मुझे आप अपना नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम तारिक अहमद खान है। तारिक साहब, क्योंकि आप जिस तरह से यहाँ पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से तेंदुए खुलेआम हो रहे हैं, किस दहशत में आप लोग जी रहे हैं? देखिए सर, आपने देखा होगा कि पहले माह रमज़ान में जो शमशान में जो वाक़या रोनमा हुआ था, उसके 3 दिन बाद वहीं पर हुआ दूसरा वाक़या। आज लगभग 17 माह रमज़ान आज यहाँ पे हुआ था मसला। तो लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ वाइल्ड लाइफ जो उनकी टोटली एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जो मेरे ख्याल से वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हमने इससे पहले भी उनको फ़ोन किया था 15 दिन पहले कि यहाँ तेंदुआ घूम रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। कल इस बच्ची को उठाया और हमने 1 किलोमीटर के पास में उसको मार कर आप किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं? देखिए, उन्होंने रखा था वाइल्ड लाइफ में, इसीलिए उनको इनके पास ट्रेनिंग है, उनके पास हथियार है, वो यहाँ आए जाल बिछाए, यहाँ पे रखे, अपना जो सामान है वो इस्तेमाल करें, इसलिए उनको तनख्वाह दिया जाता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं हम अब एहतियात करें, लेकिन बच्चों को स्कूल भी जाना है, दरसगाह भी जाना है, हम कितना मतलब एहतियात करेंगे? तो बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल, कहाँ जा पाएंगे? वो बिल्कुल नहीं जाते हैं। सुबह बच्चे खौफ हिरास में है, वो जाते हैं, स्कूल नहीं मानते हैं। हम कहाँ जाएंगे स्कूल? यहाँ पर खतरा है। तो नाज़रीन, बिल्कुल, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं इस इलाके में, तो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इलाका किस दहशत में जी रहा है। हालांकि काफ़ी सारे मंथ से इस पूरे इलाके में ये दहशत फैली है, और क्योंकि मैंने पहले ही कहा 3 हमले हुए थे, और कल हालांकि एक और हमला उस तेंदुए ने किया था, यानी चौथा हमला किया था, लेकिन वो उसमें नाकाम हुआ था। लेकिन उससे पहले जो उसने हमला किया था उसमें इस घर को उसने उजाड़ा था। यहाँ पर ये देखिए, ये उस बच्ची का घर है। थोड़ा सा साथी अगर गुजारिश किया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, ये गम कर रहे हैं, यहाँ पर मातम मना रहे हैं, और उसके अलावा क्योंकि ये पूरा इलाका दहशत में है, सिर्फ यही गुजारिश है, यही अपील है इंतज़ामिया से, कुछ ऐसा इक़दाम किया जाए जिससे इनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हो, जिससे ये तेंदुआ यहाँ पर ना रहे, जिससे ये तेंदुआ पकड़ में आए। न्यूज़ 18 के लिए हारीवानी बडगाम से मैं आबिद हुसैन।